हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। एक्चुअली मैं सारे जो क्वेश्चन हैं मोस्टली पहले मैं एनसीईआरटी वाला मैं कर रहा हूँ और साथ साथ आरडी शर्मा या एमएल अग्रवाल की जो बुक है वहाँ से जो थोड़े और टफ क्वेश्चन हैं मैं वहाँ से भी उठा लेता हूँ। लेकिन एनसीईआरटी तो तुम्हें पूरा मिलेगा, इसलिए ध्यान से सारे जो वीडियोज है वो मेरा देखा करो जब भी तुम्हें जरूरत हो। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो तो cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, इसको हमें करना है। देखो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड सबसे पहले जरूरी जो इसमें जो ट्रिक है वो क्या है, एक ही ट्रिको वाली चीज़ों में ना एक ही क्वेश्चन में जब दो डिफरेंट एंगल होते हैं ना तो हम उसको ठीक से सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हमें ये ट्राई करना चाहिए कि दोनों नीचे ऊपर या हर जगह एक ही एंगल के टर्म में आए। जैसे यहाँ पे नीचे x और अल्फा है, ऊपर 2x और 2 अल्फा है। इसका मतलब कि हमें हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर वाले में लगा करके उसको x में और अल्फा में चेंज करना चाहिए। ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंस cos 2 थीटा इक्वल टू, अब देखो इसके तो चार फॉर्मूले होते हैं लेकिन हमें उन चार में से कौन सा यूज करना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉस के टर्म में है तो जो cos 2 थीटा का कॉस वाला फॉर्मूला है उसको हमें यूज करना चाहिए। तो वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये हम वहाँ पे यूज करेंगे। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू cos 2x यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर माइनस के बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके पहले प्लस है, लेकिन माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे cos x माइनस कॉस ऑफ अल्फा dx। ठीक है, सो इक्वल टू इंटीग्रल, इसको लिखो अब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे हो जाएगा cos x माइनस कॉस अल्फा dx। ये देखो माइनस 1 और प्लस 1 ये तो कट जाएगा, है ना, तो ये कट गया। अब इसके बाद क्या आया, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 को बाहर निकाल दो तो पहले बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। अब यहाँ पे फिर से देखो, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 को बाहर रखो और इसको लिखो cos एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा और नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये देखो ये फिर से ये और ये कट गया तो हमारे पास बचा 2 इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। अब क्या, cos x में x है, देखो dx का मतलब कि x इज द वेरिएबल, तो cos x का तो हो जाएगा sin x, लेकिन cos अल्फा को ना काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं sin अल्फा लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि cos अल्फा में तो x है नहीं, ये तो वेरिएबल है नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना। जैसे 3 का इंटीग्रल क्या होता है 3x, तो cos अल्फा भी कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल x इंटू कॉस अल्फा। x को बाद में मत लिखना, नहीं तो वो एंगल जो अल्फा है ना उसमें मिक्स हो जाता है, तो x को पहले लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा implies I इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स और प्लस x इंटू कॉस अल्फा प्लस c एंड दिस इज द आंसर। ओके, आई होप वो वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।